ओहो, बूमरैंग वापस क्यों आया और उसी को संभालने वाला डिब्बा वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि बूमरैंग की संरचना, उसका डिजाइन और उसके भीतर का सिस्टम वापसी की क्षमता रखता है। डिब्बे में तो यह सिस्टम नहीं था ना, जैसी चीज वैसा ही परिणाम। और आज हमारे डिजिटल जीवन में भी यही हो रहा है। अगर सिस्टम सुरक्षित है तो जोखिम कम है, अगर सिस्टम में खामियां हैं तो कोई भी लिंक, कोई भी कॉल किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर आरटीओ चालान जैसा लिंक मिला। उसने लिंक को क्लिक किया, बस ओटीपी आने लगी। कुछ ही मिनटों में बैंक का बैलेंस बिल्कुल पूरी तरह से खाली। यह सिर्फ एक घटना नहीं, हमारे देश में हर दिन ऐसे हजारों मामले होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि साइबर की ठगी कैसे होती है? लोग डिजिटल सिस्टम का उपयोग तो करते हैं, पर लोगों को वास्तविक रूप में उसकी समझ नहीं है। और ये ठग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और आम लोगों से कहीं बहुत ज्यादा। मोबाइल नंबर, लिंक, एप्लीकेशन और कॉल, इनके जरिए पूरा जाल फैलाया जाता है। जहां सुरक्षा कमजोर होती है, बस वहीं से नुकसान शुरू होता है। खतरा डिजिटल नहीं है, खतरा अनजानी डिजिटल आदतें हैं। हम बात करेंगे सबसे 5 आम डिजिटल ठगी के तरीकों की। पहला, फर्जी लिंक। वो फर्जी लिंक आरटीओ का, बिजली का बिल या गैस या केवाईसी के नाम पर हो सकता है। दूसरा, फर्जी कॉल। बैंक, पुलिस, कुरियर, ऐसी जगहों से आने वाली कॉल्स आप तुरंत ही रिसीव करते हैं। इसके अलावा फर्जी ऐप, स्क्रीन शेयरिंग या एक्सेस लेने वाले। इसके अलावा सोशल मीडिया हैकिंग और फाइनली जिससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इनाम, लॉटरी और जॉब का ऑफर। डिजिटल ठग नए हथियार नहीं बना रहे, वे हमारी लापरवाह क्लिक को हथियार बना रहे हैं। सबसे असरदार बचाव जिससे आप 90% तक ठगी से बच सकते हैं। पहली बात, किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक न करें, चाहे वो आरटीओ का हो, बिजली का हो, केवाईसी का या कोई ऑफर हो। पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर वहां जानकारी को जांचें। दूसरा भाग कि किसी को भी ओटीपी न बताएं। ओटीपी बैंक की चाबी है। ओटीपी सिर्फ आपके आपसी लेन देन के लिए है। अगर कोई फोन पर ओटीपी पूछ रहा है, वह तो 100% ठगी ही है। तीसरा, किसी भी ऐप को स्क्रीन शेयर या एक्सेस ना दें। कई फर्जी एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, हेल्प डेस्क जैसे ऐप होते हैं जो पूरे मोबाइल का कंट्रोल ले लेते हैं। बैंक के किसी भी नंबर को गूगल पर खोजकर न मिलाएं। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब मेरे एक जानने वाले ने एयरलाइन की टिकट बुक की और बिल्कुल प्रॉपरली साइट पर गया, सारे लेन देन किए, लेकिन उसका टिकट उसके ईमेल पर उपलब्ध नहीं हुआ। और जब उसने इस बात की जानकारी अथॉरिटीज से लेनी चाहिए, तो फाइनली निकला ये कि बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल फेक एक डुप्लीकेट साइट बना दी गई थी और आपका पैसा वहां बिल्कुल बेकार हो गया। इसलिए कभी भी बैंक के नंबर को या किसी भी ऐसी चीज को जो जरूरत की है, उसे कतई गूगल पर सर्च ना करें, क्योंकि वहां पर आपसे ज्यादा मुस्तैदी ठग हैं। इसके अलावा अपने मोबाइल में सुरक्षा रखें। यूपीआई की स्क्रीन में ऐप लॉक जरूर रखें। बैंकिंग ऐप में अलग पिन डालें। सिम को लॉक रख सकते हैं। अज्ञात ऐप की परमिशन को बंद कर दीजिए। सिस्टम थिंकिंग से समाधान हो सकता है। बूमरैंग इसलिए वापसी करता है क्योंकि उसका सिस्टम मजबूत है। हमारी डिजिटल दुनिया भी वापसी यानी सुरक्षा तभी दे सकती है जब उपयोगकर्ता की आदतें सुरक्षित हो, डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए, सिस्टम में लगातार सुधार हो, लोग चेतावनी और जागरूकता को गंभीरता से लें। प्रश्न उठता है कि समाधान क्या है? समाधान इस दिशा में चलते हुए सबसे पहले तो हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क का उपयोग होना चाहिए, जैसे www.cybercrime.gov.in या आधिकारिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। ठगी होते ही 2 घंटे के अंदर कंप्लेंट करें। पहले 2 से 6 घंटे सबसे ज्यादा अहम होते हैं।
बैंक को तुरंत लिखित सूचना दें, फोन नहीं, लिखित शिकायत। यही सबसे मजबूत सबूत है। अगर हमारा डिजिटल सिस्टम बूमरैंग जैसा मजबूत हुआ तो ठगी का हर वार लौटकर उसी को चोट पहुंचाएगा जो हमला करेगा। और अगर सिस्टम कमजोर हुआ तो रेखी चलने वाले उस डिब्बे की तरह हम सिर्फ गिरते जाएंगे। डिजिटल समय में सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, एक आदत है, और हर आदत एक सुरक्षित भविष्य बनाती है। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव लेता हूं आपसे विदा, ताकि आप रहें बिल्कुल सजग और सुरक्षित मेरे विदा लेने के बाद भी। धन्यवाद।